बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या करने के बाद हत्यारे ने शव को फ्रीजर के अंदर छिपा दिया। 3 दिन तक बेटी का फन न उठने से मौके पर पहुंचा भतीजा जब घर के अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार खरेसर गांव निवासी कुबेर पुत्र लल्लू उम्र 55 वर्ष गांव में छोटी सी फार्चून की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। बताते चले कि कुबेर की पत्नी ने 22 साल पहले आग लगाकर खुद की मौत की नींद सुला दिया था, जिसके बाद तकरीबन 10 साल पहले कुबेर ने अपनी इकलौती बेटी रेखा का शादी आगरा में कर दी थी, जिसके बाद से कुबेर घर में अकेला रहता था। बीते बुधवार से नहीं उठा रहा था कुबेर का फोन। कुबेर व उसकी बेटी रोजाना फोन पर बातें होती थी, लेकिन बीते बुधवार की शाम से रेखा अपने पिता के मोबाइल पर कॉल कर रही थी और बेल जाने के बाद भी उसका फोन नहीं उठा तो रेखा ने चचेरे भाई रनिया निवासी सुरेश को फोन किया। सुरेश ने जब खड़ेसर गांव में पहुंचा तो मकान के दोनों दरवाजे बाहर से नए ताले लगे थे। थोड़ी देर तक चाचा कुबेर को आवाज देने के बाद सुरेश ने दरवाजा में लगे ताले को तोड़ दिया और घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि कमरों में रखा फ्रीजर खुला था और उसके अंदर कुबेर का शव अंदर पड़ा था। 2 साल पहले ही आया था मृतक गांव। कुबेर मृतक ने 2 साल पहले ही खड़ेसर गांव में रहने आया था। मूल रूप से वह बांदा निवासी कुबेर कानपुर के एक हॉस्टल में गार्ड था, जिसके बाद वह खड़ेसर गांव में आया और यहीं से छोटी सी फार्चून की दुकान खोलकर अपना जीविका चलाने लगा। घर के अंदर आती थी एक अनजान महिला। ग्रामीणों के अनुसार मृतक कुबेर के घर में एक अनजान महिला का आना जाना लगा रहता था, जो गांव में ही बीते 10 से 15 दिन तक रुकी रहती थी, लेकिन उस महिला के चेहरे को किसी ने नहीं देखा था। अब यह सवाल उठता है कि आखिर वो महिला कौन है, कहाँ की है और कहीं हत्या के पीछे वह तो नहीं। फोन में लगातार की जा रही थी बेल। बताते चले कि कुबेर के फोन में अभी तक लगातार बेल की जा रही थी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फर्श पर पड़ा है खून। दुकान से लेकर मृतक कुबेर के घर के फर्श तक में खून पड़ा था, जिसको देखते हुए सुरेश ग्रामीणों के सामने ही कमरे के अंदर गया और जब उसने फ्रीजर के पास कोल्ड ड्रिंक व पानी की बोतलें पड़ी देखी तो उसने फ्रीजर खोल दी तो देखा कि कुबेर की डेड बॉडी उसी में पड़ी थी। लूट की भी हो सकती है हत्या की वजह। ग्रामीणों के अनुसार मृतक कुबेर फार्चून की दुकान के साथ साथ डीजल भी बेचा करते थे, जिसके पास मौके पर तकरीबन 35 से 50 हजार रुपए होना आम की बात थी। दुकान के बाहर खाली खोलकर और गांव के बाहर सुनसान जगह घर में अकेले रहना लूट के बाद हत्या की ओर इशारा कर रहा है। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण व फॉरेंसिक टीम। हत्या की सूचना पर एसपी ग्रामीण तेजस्वरूप सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच करने के बाद फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम से साक्ष्य जुटाकर हत्यारे की तलाश में जुट गई है। एसीपी आउटर ने बताया कि मृतक की कोई गांव में दुश्मनी नहीं थी। डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर विभिन्न पहलुओं पर जाँच करते हुए जल्द से जल्द हत्या का खुलासा किया जाएगा। मैं आपका जी सुरेश, क्या घटना हुई है? सर हमारे चाचा की जो है हत्या हो गई। कैसे पता जानकारी हुई थी आपको? सर हमें जो है उनकी बिटिया जो है जो आगरा में ब्याही है, उसने बताया कि 3 रोज से पापा फ़ोन नहीं उठा रहे और पता नहीं क्या बात है। हमारी रोज़ सुबह शाम बात होती थी, मगर पापा इस समय जो है फ़ोन नहीं उठा रहे। तो भैया देख लो। तो हमने कहा किसी गांव वालों को जो आसपास किसी का नंबर हो तो उनके माध्यम से पता लगा लो, क्योंकि बिटिया ड्यूटी पर है। तो उसने कहा कि हम आसपास जो है 1-2 गांव वालों का नंबर है, उनसे हमने जानकारी ली है। तो वो लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे 2 दरवाज़ा सामने पे खुला है और मेन जो दुकान वाला दरवाज़ा है उसमें ताला लगा हुआ है। तो हमें शंका हो रही भैया कि तुम ज़रा पापा को देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हम जो है ड्यूटी छोड़ कर इधर आए। देखे आके कि मकान के जो है मेन गेटों में ताला बाहर से पड़ा हुआ है। अंदर आने की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से हम जो है बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आए। देखे कि दो कमरे खुला पड़े थे, इनमें सामान सब जो का त्यों रखा हुआ था। दुकान के कमरे में जो ताला पड़ा हुआ था
तो ऐसी कोई सिचुएशन में हमने सोचा कि शायद घूमने चले गए हों, तो हमने अपनी बिटिया को जानकारी दी। हमने कहा लग रहा बेटा तो पापा घूमने गए होंगे, क्योंकि दोनों दरवाज़ा खुला है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पापा की गाड़ी भी खड़ी भई है और सब है। तो कहला भैया ज़रा वो दुकान वाला दरवाजे का ताला तोड़ के देखो। तो हमने कहा उसमें ताला तोड़ के देखने की क्या बात है। हालांकि गांव वाले भी सामने खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, सभी लोगों ने कहा ताला नहीं इसको खोल के देख लो। ये जो बिटिया कह रही तो देखने में क्या दिक्कत है। तो हमने वो तोड़ के देखा ताला, तो अंदर जो है ऐसे हमने गेट की तरफ बढ़े तो उसमें ब्लड के हमें निशान दिखाई दिए। तो हमने वो देख के थोड़ा सा ये हुआ कि ये चीज़ क्या है, कलर तो है नहीं, ब्लड के कलर ही कुछ अलग होता है। तो फिर हमने जो है उस कमरे का गेट खोला, तो उसमें जो है कि अंदर तख्त में जहाँ पर वो लेटते थे, वो तख्त के नीचे ब्लड दिखाई दिया। तो फिर हमने फ्रीज़र खोला, क्योंकि फ्रीज़र की बोतलें वगैरह सब चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी थी ठंडा की। तो हमने कहा ये बोतलें उलझी, चारों तरफ पड़ा हुआ सामान उलझा पड़ा हुआ है, तो क्या फ्रीज़र खाली रखा है। तो उसको जो हमने खोला, उसमें जो है ये हमें मिट्टी दिखाई। पुलिस को सूचना आपने दे दी है? जी। किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसी आशंका आपको? अब सर ऐसी तो कोई दुश्मनी इनकी नहीं रही। और कोई भी रहता था साथ में? नहीं, अकेले रहते थे। सर क्या घटना है, क्या मामला हुआ है आज यहाँ पर? देखिए ये बिदनू थाना अंतर्गत खंडेसर गांव है। इसमें कुबेर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जो गांव में अकेले रहते थे। उम्र करीब 58 साल है और इनकी छोटी सी परचून की दुकान थी और ये गांव में अकेले ही रहते थे। इनकी पत्नी नहीं है, इनकी पत्नी का 20-22 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। ये इनके जो भाई हैं वो फतेहपुर में रहते हैं, रिटायर्ड हैं, पीएसी में थे, तथा इनके भतीजे भी बाहर रहते हैं। ये एक मात्र अकेले रहते थे। आज जो इनका भतीजा है उसने टेलीफोन किया कि इस तरह से है। उसने जो बताया कि उसकी बहन यानी इनकी बेटी ने जो आगरा में ब्याही है, वो 2 दिन से टेलीफोन कर रही थी। जब टेलीफोन नहीं उठा तो उन्होंने अपने भाई को कॉल किया, तो यहाँ आए। इन्होंने खोल करके देखा तो इनकी जो है डेड बॉडी फ्रीजर के अंदर पाई गई। और इसमें कई पहलू हैं, जितने भी बिंदु हो सकते हैं इसमें जांच की जा रही है। यहाँ पर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर के अलावा केवल एकमात्र घर है, कोई ज़मीन नहीं है और परचून की दुकान है। इनके जो एक भाई हैं वो संत हो गए हैं और एक भाई पीएसी में थे जो रिटायर्ड हुए 22 साल पहले, 20 साल पहले, वो फतेहपुर में रहते हैं। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है और फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब बुलाया गया है और जो भी इसमें सत्यता होगी जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।